नमस्कार। आज का विषय है विकारी शब्द सर्वनाम। आज इस वीडियो में हम सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप देखिए कि नेहा ने मोनी से कहा नेहा कल स्कूल नहीं आएगी। मोनी ने नेहा से पूछा नेहा कल स्कूल क्यों नहीं आएगी, तो नेहा ने मोनी को बताया नेहा कल घूमने जाएगी। क्या मोनी भी चलेगी? अब इन वाक्यों को इस प्रकार से पढ़िए कि नेहा ने मोनी से कहा मैं कल स्कूल नहीं आऊँगी। मोनी ने उससे पूछा तुम कल स्कूल क्यों नहीं आओगी। नेहा ने उसे बताया मैं कल घूमने जाऊँगी। क्या तुम भी चलोगी? अब आपने देखा कि पहले उदाहरण में दो संज्ञाओं नेहा और मोनी का बार बार प्रयोग हुआ है। तो ये नेहा और मोनी संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग करने से प्रवाह में रुकावट उत्पन्न हुआ है। और दूसरे उदाहरण में इनके स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे मैं, उससे, तुम। इन शब्दों का क्या हुआ है? सहारा लिया गया है। ये शब्द ही व्याकरण में सर्वनाम के नाम से जाने जाते हैं। एक बार सर्वनाम की परिभाषा आप फिर से देख लीजिए कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है या वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं इसके बारे में आप जान लीजिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन होते हैं? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम, छठवां है संबंधवाचक सर्वनाम। अब आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। तो वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य का बोध कराएं उन्हें क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं मैच देख रहा था, तुम क्या कर रहे थे, वह कहाँ जा रहा था। अब इन शब्दों में मैं, तुम, वह, ये शब्द क्या हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के उदाहरण हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के 3 उपभेद भी होते हैं। जैसे देखिए उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। 3 उपभेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। पहले आप देखिए उत्तम पुरुष। अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, मुझे, मुझको या हम, हमें, हमको। ये शब्द क्या हैं? अपने लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये क्या हुए? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुए। और दूसरा देखिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कि जिनसे बात की जाती है उनके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तुम, तुझे, तुमको, तू, आप, आपको। ये सब क्या हुआ? जिनसे बात किया जा रहा है उनका बोध करा रहे हैं, तो इसलिए ये सारे शब्द जो हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। और तीसरा उपभेद है क्या? कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कि जिनके बारे में बात की जा रही है उनके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह, वे, यह, ये, उसे, उन्हें, उसको, उनको, इसे, इन्हें। ये सब क्या हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अब आप देखिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं। जैसे वह सुंदर घर है, यह मेरा भाई है। ध्यान दीजिए पुरुषवाचक सर्वनाम में इनका प्रयोग सामान्य तौर से किया जाता है, जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम में इन शब्दों पर बल दिया जाता है। जैसे वह जा रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। वह मेरा घर है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द जो है उसके बारे में कि किसी अनिश्चित संज्ञा शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे अरे भाई कुछ तो दे दो, लगता है आज कोई आने वाला है।
ये क्या हुआ, अरे भाई कुछ, मतलब उसका कोई निश्चित नहीं है, कोई मतलब कोई संख्या निश्चित नहीं है। तो यहाँ क्या है, यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा शब्द के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। जैसे बाहर कौन खड़ा है, तो मेरे लिए क्या लाए हो। इसमें देखिए कौन और क्या, ये क्या है, प्रश्नवाचक है, इसलिए यहाँ क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द यह हुआ कौन और क्या। निजवाचक सर्वनाम शब्द में आप देखिए कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने आप के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। जैसे अपना काम अपने आप कर लीजिए, मैं खुद चला जाऊंगा, यहाँ क्या हुआ, अपने आप और खुद, यहाँ क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। और देखिए अगला संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम शब्द वह होता है कि जिन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम के बारे में संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। जैसे जो आँख दिखाएगा वह मात खाएगा, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा शो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अब यहाँ जो, वह, जिसकी, उसकी, जो, शो, जैसी तैसी, यहाँ क्या है, ये संबंध दर्शा रहा है, इसलिए यह क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। अब आप देखिए सर्वनाम पर वचन एवं लिंग का प्रभाव किस प्रकार से होता है। सर्वनाम शब्दों में वचन के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे वह पढ़ रहा है, यह क्या है, एक वचन सर्वनाम शब्द है। वे पढ़ रहे हैं, यह बहुवचन सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्दों में लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वह पढ़ रहा है, पुल्लिंग सर्वनाम है, वह पढ़ रही है, यह स्त्रीलिंग सर्वनाम है, इसमें लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है सर्वनाम शब्दों में। वह में देखिए वह, यहाँ देखिए पढ़ रहा है, रही है, यहाँ लिंग परिवर्तन हुआ, लेकिन सर्वनाम शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब देखिए सर्वनाम के संबंध में विशेष बातें कुछ हैं जो ध्यान देने की बातें हैं। आप और वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन रूप हैं, किंतु आदर देने के लिए तुम के स्थान पर आप और वह के स्थान पर वे प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आप महान कवि हैं, वे लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आप शब्द का प्रयोग जब सुनने वाले के लिए किया जाए तब वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन जब आपका प्रयोग या आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है तब वह निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे आप तो महान हैं, यहाँ क्या हुआ, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ, लेकिन मैं सब काम अपने आप ही करता हूँ, यहाँ क्या हुआ, आप, यहाँ निजवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। और कभी कभी क्या होता है कि सर्वनाम शब्दों के अर्थ में विशिष्टता लाने के लिए सर्वनाम शब्दों को पुनरुक्त रूप में एक ही सर्वनाम को 2 बार लिखकर प्रयुक्त किया जाता है। जैसे यह तय नहीं था कि किन किन लोगों को वहाँ जाना है, पहले से सोच लो कि क्या क्या मांगना है, यह शहर कुछ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, हमें नहीं पता कि सभा में कौन कौन आएंगे। यहाँ देखिए उसी शब्दों को, उन्हीं शब्दों को, जैसा कि हमने क्या बताया, कभी कभी शब्दों के अर्थ में विशिष्टता लाने के लिए सर्वनाम शब्दों को पुनरुक्त रूप में, मतलब एक ही शब्द को 1 से 2 बार प्रयोग में लाया जाता है या 1 से अधिक बार प्रयोग में लाया जाता है ताकि अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार से हमने आपको सर्वनाम के बारे में पूरा समझाया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। अब विकारी सर्वनाम इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य के प्रश्न हैं जिनके बारे में आप लोग देख लीजिए। जैसे देखिए, उत्तर बताइए सर्वनाम का प्रयोग किन किन शब्दों के स्थान पर होता है। सर्वनाम का प्रयोग किन शब्दों के स्थान पर होता है, तो यहाँ इसका उत्तर होगा कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है, अथवा संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा देखिए, आप शब्द कब निजवाचक सर्वनाम बन जाता है। आप शब्द का प्रयोग जब अपने लिए होता है तब वह आप शब्द निजवाचक सर्वनाम शब्द बन जाता है। अब आगे देखिए, लिखने की बारी, लिखित कौशल के प्रश्नों का उत्तर देखिए। प्रश्न है सर्वनाम के भेद लिखिए।
तो हमने आपको पाठ में समझाया है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम और छठवां है संबंधवाचक सर्वनाम। अब ख वाला प्रश्न देखिए, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य का बोध कराते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। एक बार परिभाषा फिर से देख लीजिए कि वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है या वे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। और जिन शब्दों का प्रयोग अपने आप के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है, जैसे अपने आप या खुद, स्वयं। ठीक है, ये क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम हुआ। इस प्रकार अब आप देखिए निम्नलिखित वाक्यों, कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें वाक्यों को रेखांकित किया गया है, कुछ शब्द उसमें रेखांकित किया गया है, उन शब्दों के सर्वनाम भेद लिखना है आपको। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। का है इसमें, इस देश में कोई तो उसे शरण देगा ही। अब कोई तो, इसमें कोई क्या है? कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। और ख है वह तो शैतान निकला। अब इसमें वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। गा है, गा वाला वाक्य है कि स्वयं पर भरोसा रखने से सफलता अवश्य मिलती है। स्वयं पर भरोसा रखने से सफलता अवश्य मिलती है, यह क्या है? निजवाचक सर्वनाम शब्द है। और घ है भारतीय कप्तान ने हमारा दिल जीत लिया। यह भी क्या है? इसमें हमारा क्या है? निजवाचक सर्वनाम शब्द है कि हमारा दिल मतलब अपना, निज का दिल जीत लिया। ठीक है, भारतीय कप्तान ने। और ङ है इसमें कि धोनी ने अपना चमत्कार दिखा ही दिया। धोनी ने किसका चमत्कार दिखाया? स्वयं अपना चमत्कार दिखाया, इसलिए यहाँ क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। यहाँ अपना में निजवाचक सर्वनाम शब्द हुआ। अब देखिए अगला प्रश्न कि नीचे लिखे सर्वनाम शब्दों के दो उदाहरण लिखिए। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण में देखिए तुम, तुमको या तुझे, आपको, ये सब क्या हुआ? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हुए। 2 ही उदाहरण आपको लिखना, हमने आपको यहाँ 4 बता दिया। ठीक है, अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द का उदाहरण लिखना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द में कौन, क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द के उदाहरण है। जैसे देखिए बाहर कौन खड़ा है या आप क्या लाए हैं, यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन और क्या में है। निजवाचक सर्वनाम शब्द में अपना काम अपने आप कर लीजिए, इसमें अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम शब्द है। मैं खुद जाता हूँ या मैं खुद अपना काम करता हूँ, इसमें मैं क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम शब्द का उदाहरण है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द, आज कोई आने वाला है, अरे कुछ तो दे दो। अब इसमें कोई और कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। संबंधवाचक सर्वनाम शब्द देखिए कि जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें जो और सो, जिसकी और उसकी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। अगला देखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के 2 उदाहरण आपको लिखना है। मैं मैच देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, इसमें मैं दोनों में जो है ना, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। अब आप की करने की बारी है। भाषा कौशल के प्रश्नों को भी आप लोग देख लीजिए, सोचने की बारी है भाषा कौशल के प्रश्नों को। उचित सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कहा है जिसको जाना है अभी चला जाए, जाना है अभी चला जाए, इसका ऑप्शन दिया है जो और जिसको, तो यहाँ क्या होगा? जिसको जाना है अभी चला जाए। अहो भाग्य मेरे कि यहाँ पधारे, इसका ऑप्शन दिया है वह वे आप, यहाँ हो जाएगा आप। अहो भाग्य मेरे कि आप यहाँ पधारे। जल्दी बताओ पिकनिक मनाने कौन कौन चलेगा? यहाँ देखिए कौन कौन होगा। रिजवान कहाँ है, भी ले चलो, मतलब यहाँ दिया है उसे और उन्हें, इनमें से आपको छांटना है, तो यहाँ हो जाएगा उसे, भी ले चलो। जरा देखना तो बाहर कौन उधम मचा रहा है, यहाँ बाहर उधम कौन मचा रहा है, कौन और कुछ दो दिया, इसमें से कौन होगा। मेरी भी एक बहन है अमेरिका में रहती है, जिसे और जो, इसका ऑप्शन दिया है, इसमें से जो भरना होगा आपको। मेरी भी एक बहन है जो अमेरिका में रहती है, सही उत्तर चुनिए। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा अंत तक निभाई, इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का भेद लिखिए। इसमें भीष्म ने अपनी
अपनी इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम शब्द है, ठीक है। और भूख लगी है तो इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द होगा। भूख लगी है तो कुछ खा लीजिए या कुछ खा लो। हीरा ने महात्मा गांधी जी के बारे में बताया, क्या बताया? हीरा ने महात्मा गांधी के बारे में बताया कि वे बहुत पहुँचे हुए संत हैं, यहाँ वे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए रचनात्मक कौशल जो है उसकी बारी है, करने की बारी खुद से। निम्नलिखित संवाद में कौन कुछ कोई क्या का प्रयोग उचित स्थानों पर कीजिए। अतिथि ने पूछा कुछ खाने को मिलेगा। गृह स्वामी ने प्रश्न किया, यहाँ क्या होगा, क्या खाना चाहेंगे। अतिथि ने कहा जब भूख लगी है तो भला कौन अपनी पसंद नापसंद बताता है या बतला सकता है। गृह स्वामी ने जवाब दिया जब इंसान अपनी इच्छा बता देता है तब उसे खिलाने में संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार यहाँ कौन कुछ कोई क्या चारों शब्दों का प्रयोग हुआ है जो सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। उचित स्थान पर यहाँ प्रयोग हुआ है और ये संवाद शैली पूर्ण हुई है। इस प्रकार से बच्चों हमने आपको विकारी शब्द सर्वनाम के बारे में पूरा पाठ समझाया और इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर को भी समझाया। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।